हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने मॉडल 3 के कंटिन्यूएशन वीडियो में। तो आज हम अभी जो देखेंगे वो देखेंगे मॉडल 3 का कंटिन्यूएशन रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। अभी हम लोग ये जानते हैं कि रिस्क प्रायोरिटाइजेशन होता क्या है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन यानी रिस्क का दर्जा बंदी करना। जब आप एक रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आप मल्टीपल रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक रिस्क का एक लेवल होता है, यानी प्रायोरिटी लेवल अलग अलग होता है बेस्ड ऑन इट्स सेवेरिटी, प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन में आप उन रिस्क को रैंक करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट क्रिटिकल और हायर प्रायोरिटी रिस्क डाउन टू द लीस्ट क्रिटिकल। ठीक है। इससे आपके टीम को पता चलता है कि किस रिस्क को पहले एड्रेस करना जरूरी है, यानी जो ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट को, तो वो रिस्क को हम लोग सबसे पहले एड्रेस करते हैं, यानी इसको अप्रोच करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको हम रिस्क को कम करने की कोशिशें प्रयत्न करते हैं। ये प्रायोरिटी प्रोसेस आपको हेल्प करता है अपने रिसोर्सेज और टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने में। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उन रिस्क पर फोकस कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा सीवियर या इंपैक्टफुल हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे कम क्रिटिकल रिस्क पर भी काम कर सकते हैं जब आपके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं इसी रिस्क प्रायोरिटाइजेशन में दो चीजें हैं, एक है रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स और एक है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। तो सबसे पहले अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स पे। तो रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स है क्या? रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि किसी भी रिस्क को उसके सेवरिटी या प्रोबेबिलिटी के आधार पर रैंक करना। यही टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती हैं ताकि वो सबसे क्रिटिकल या हाई प्रायोरिटी रिस्क को पहचान सके और उन पर फोकस कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अंदर है सबसे पहले रिस्क मैट्रिक्स, सेकेंड है रिस्क स्कोरिंग, थर्ड है FMEA जिसे हम फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस कहते हैं, और एक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हायरार्किकल रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मैं तो उसको आपको अपनी मातृभाषा में आपको समझाऊंगा, हिंदी या उर्दू में। तो रिस्क मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इस टेक्निक में रिस्क को एक मैट्रिक्स में प्लॉट किया जाता है जिसमें एक एक्सिस पर रिस्क की सेवरिटी और दूसरे एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये जो यहां पे आप देख रहे हो 5x5 रिस्क मैट्रिक्स, जो हम लोग ने पिछले मॉड्यूल में भी इस पे बात की थी। यहां पे लेवल्स हैं, लेवल 1 to 5 एंड लेवल 1 to 5 एक्स एक्सिस पे। ये बेसिकली लाइक्लीहुड वर्सेस सिविरिटी होता है, एक्स वर्सेस वाई एक्सिस। तो यहां पे जो लेवल्स ऑफ द रिस्क होते हैं यहां पे ये मेंशन करते हैं, और ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 1 2 2, यानी ये आपकी जो आता है ये आपका रिस्क स्कोरिंग आ जाती है। तो इसके हम लोग कहते हैं रिस्क मैट्रिक्स, यानी ये 5x5 होती है। और बाज लोग इसको, बाज कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसको 3x3 मैट्रिक्स भी यूज करते हैं, जैसे कि लो, मीडियम, हाई। ठीक है। तो हर रिस्क को इस मैट्रिक्स में मार्क किया जाता है जिससे उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझी जा सके, जैसे कि यहां पे 8 को मार्क किया गया है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिस्क स्कोरिंग किसे कहते हैं। रिस्क स्कोरिंग इस टेक्निक में हर रिस्क को अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर स्कोर्स दिए जाते हैं, जैसे कि सिविरिटी, प्रोबेबिलिटी, इंपैक्ट और उसका एक्सपोजर, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा। ये स्कोर्स फिर कंबाइन किए जाते हैं ताकि हर रिस्क का ओवरऑल स्कोर निकाला जा सके। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग ने दिया है, अगर एक कोई एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे रिस्क नंबर 1 देंगे। ठीक है। तो जब हम लोग उसको रिस्क नंबर 1 देंगे तो क्या होगा, ये जो इसका जो इम्पैक्ट है हम लोग वो भी देंगे। जब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये 1 1 1 आएगा, यानी लाइक्लीहुड और आपका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक स्कोर आएगा, यानी वो रिस्क स्कोर आएगा। उस रिस्क स्कोर को हम लोग कहेंगे आपका कॉन्सिक्वेंस, यानी कितनी खतरनाक वो रिस्क आपके प्रोजेक्ट पे हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं, और ये इस तरह की टेक्निक को हम लोग कहते हैं रिस्क स्कोरिंग।
ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं फेलियर मोड इफेक्ट्स एंड एनालिसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में FMEA भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है टेक्निक, इस टेक्निक में रिस्क को हायरार्किकल ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप सॉरी इस रिस्क में FMEA में हम लोग क्या करते हैं, हर पोटेंशियल फेलियर के लिए सेवरिटी, प्रोबेबिलिटी और डिटेक्टिबिलिटी को इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप इन पैरामीटर्स के आधार पर हर फेलियर को एक रिस्क प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके जो उसकी प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका FMEA। अभी लास्ट जो है हायरार्किकल रिस्क असेसमेंट, यानी इस टेक्निक्स को रिस्क को हायरार्किकल ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरीज डाउन टू स्पेसिफिक रिस्क। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ हाई टू लो, लो टू हाई, इस तरह से इसको हायरार्किकल फॉर्मेट में दिया जाता है। हर लेवल पर रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है ताकि उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस और इंटर रिलेशनशिप्स को समझा जा सके। इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रिस्क को एसेस करके प्रायोरिटाइज कर सकती हैं और फिर उन पर फोकस करके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकती हैं। तो ये हो गया आपका हायरार्किकल रिस्क असेसमेंट। तो इसी के साथ में हम लोग ने देखा रिस्क रैंकिंग टेक्निक्स अंडर द रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटिंग द रिस्क, यानी रिस्क की जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसके फायदे क्या हैं, हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है किसी भी रिस्क को उसकी जरूरत और असर के हिसाब से तरतीब देना। ये एक वाइटल कॉन्सेप्ट है और वेरी सिग्निफिकेंट है, खासकर जब आप किसी प्रोजेक्ट, बिजनेस या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जब आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप उन्हें पोटेंशियल इंपैक्ट, लाइक्लीहुड और मिटिगेशन ऑप्शंस के आधार पर यानी बेस पर रैंक करते हैं। ये कुछ रीजंस हैं कि इस रिस्क प्रायोरिटाइजेशन को क्यों इंपॉर्टेंट देता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन रिस्क में सबसे पहले है वो जो हेल्प करता है, जो इंपॉर्टेंटली हम लोग को सपोर्ट करता है, वो है रिसोर्स एलोकेशन में, मिटिगेशन प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस में। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन क्या है। Every organization has limited resources, time, money, manpower, and other infrastructure. By prioritizing the risk, you can focus your resources on those risks that could cause most harm. जैसे कि हर एक कंपनी में क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, समय, पैसा, मैनपावर और अन्य रिसोर्सेस। क्यों ये कम क्यों होता है? क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे। जब आप रिसोर्सेस कम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिस्क बढ़ सकते हैं। तो वो रिस्क मैनेज करने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं ताकि वो जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो अलोकेट रिसोर्सेस हैं, जो असाइन किया गया है वहां पे मैन पावर को या अदर रिसोर्सेस को, ताकि वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके विथ रिड्यूसिंग दी, और आप कह सकते हैं आप जीरो रिस्क के साथ में वो काम को किया जाए ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करने से आप उन रिसोर्सेस को उन रिस्क पर फोकस कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सेकेंड है मिटिगेशन प्लानिंग। मिटिगेशन प्लानिंग क्या कहता है? रिस्क को प्रायोरिटाइज करने से आपको समझ आता है कि कौन से रिस्क को पहले टैकल किया जाए या फिर टैकल किया जाना चाहिए। इससे आप सही तरीके से अपना मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं, जिससे आप अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड वन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या कहता है? जब आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपको सही दिशा मिलती है, आपके पास सही जानकारी होती है कि कौन से रिस्क को पहले हैंडल किया जाए और कौन से को इग्नोर किया जाए, जिससे आप सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं, यानी काबिल होते हैं। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। अभी स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस का क्या है यहां पे, थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग, यानी स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस क्यों होता है। जब आप रिस्क को इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज करते हैं और उनका समाधान निकालते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आपके जो स्टेक होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है।
अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यहाँ पे आपका स्टेक होल्डर्स आपका जो एंड यूजर जो क्लाइंट है वो होता है। तो आपके स्टेक होल्डर्स का विश्वास तो बढ़ता है, वो जानते हैं कि आप उनकी इंटरेस्ट को समझते हैं और उनके लिए सही फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अल्टीमेटली आपका जो सपोर्ट है वो आप क्लाइंट का बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो इस तरह से रिस्क प्रिपरेशन ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान से बचाता है, बल्कि उसका काम भी सुधार देता है और स्टेक होल्डर्स के भरोसे को बनाए रखता है। तो इसी के साथ हमारा मॉड्यूल नंबर 3 फिनिश होता है और हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 पे। तब तक के लिए थैंक यू।